दोस्तों इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स का एक क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर फिगर गिवन नहीं है, तो पहले हमने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर बनाना है, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल प्रूव दैट द ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल है, तो देखो किस तरह का ट्राइंगल बनाएंगे हम। तो अक्सर इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमने प्रूव करना है ना उस तरह का ट्राइंगल बनाते हैं। तो हम एक ऐसा ट्राइंगल बनाएंगे जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये अलग बात है कि हमने प्रूव करना है कि आइसोसेलेस है, और ये ABC है, और यहाँ पर दो एल्टीट्यूड्स हैं, एक तो BE और दूसरा CF। ठीक है, तो इसीलिए हमने A यहाँ पे लिखा ताकि BE और CF हम एल्टीट्यूड्स बना सकें, और ये इक्वल हैं। तो ये और ये इक्वल है, ठीक है, ये और ये इक्वल है। अब ये ध्यान रखना कि हमने यूज़ करना है, क्वेश्चन में कहा गया कि RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल हमने यूज़ करना है और फिर इसको आइसोसेलेस लेकर आना है। तो RHS रूल अगर हम देखें तो किस तरह से होगा, तो यहाँ पर अगर ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूस ये बनेगा, और इस ट्राइंगल में भी ये 90 है, हाइपोटेन्यूस ये बनेगा। ओके ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पर लेंगे इन दो ट्राइंगल्स को, एक ट्राइंगल ये लेंगे और दूसरा ट्राइंगल ये लेंगे। यानी एक ट्राइंगल है BFC और दूसरा CEB। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने तो प्रूव AB और AC करने हैं इक्वल, लेकिन जो ट्राइंगल्स हम ले रहे हैं उनमें तो ये नहीं आ रहे हैं। तो आपको याद है आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक थ्योरम कि अगर ये एंगल्स इक्वल हैं, अगर ये एंगल्स इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, तो फिर ये और ये इक्वल होती हैं। यहाँ पर हमने यही करना है, हम इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल लेकर आएंगे पहले, और बाद में आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल की कि इक्वल एंगल के ऑपोजिट इक्वल साइड्स होती हैं, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये और ये इक्वल हैं। तो जो पहला हमने, जो पर्पस हमारा है अभी, पहला जो हमने लेकर आना है वो है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं। बात आप समझ रहे हैं? और अब पूरा सेंस बना रहे हैं कि क्यों हम इन ट्राइंगल्स को लें और क्यों हम इनको लेकर इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें। गॉट इट? तो यहां पर हम लेंगे ट्राइंगल, इन ट्राइंगल BFC एंड ट्राइंगल CEB। अब इसमें क्या है, तो इसमें सबसे पहले तो ये है, देखो RHS लेकर, RHS से हमने प्रूव करना है ना, R यानी राइट एंगल, तो ये राइट एंगल है और ये राइट एंगल है। गुड। H यानी हाइपोटेन्यूस, अब ये हाइपोटेन्यूस दोनों के लिए है, इस ट्राइंगल के लिए भी और इसके लिए भी है, और S मतलब साइड। तो इस ट्राइंगल की ये साइड इस ट्राइंगल की इस साइड की इक्वल है, तो हुआ ना RHS। अब हम वही लिखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले एंगल BFC इज इक्वल टू एंगल CEB। ओके, क्यों इक्वल है? बिकॉज दोनों 90 हैं, बोथ 90 डिग्रीज। ऑलराइट, ये तो हो गया। इसके बाद फिर BC, ये दोनों के लिए कॉमन है, BC इज इक्वल टू BC एंड इट इज कॉमन। ऑलराइट, नेक्स्ट देन वी हैव साइड। तो इस ट्राइंगल में ये साइड CF इज इक्वल टू इस ट्राइंगल में साइड BE के, और ये इक्वल क्यों इक्वल है? बिकॉज ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, तो देयरफॉर ट्राइंगल BFC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CEB, और किस रूल से? बाय RHS रूल। गॉट इट? तो ये कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं ये। तो देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। कैसे? CPCT से।
सिंपल, यानी ये जो एंगल है इस ट्रायंगल का ये एंगल इज इक्वल टू इस ट्रायंगल के इस एंगल के, ये सीपीसीटी। सीपीसीटी क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये इक्वल होते हैं। तो यहां पे आसान भाषा में समझो, ये इक्वल साइड्स हैं, गिवन है ना क्वेश्चन में, तो इनके सामने के एंगल्स इक्वल होंगे। तो इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, तो बिकॉज ये इक्वल हैं तो ये भी इक्वल होंगे। ये है सिंपल वे समझने का सीपीसीटी। तो ये हो गया है, एंड देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। और रीजन हम क्या लिखेंगे कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ओके, और हम यानी हम ये कह सकते हैं दैट इज ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। ओके, और यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए अपने सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।